ये है वो बदनामे ज़माना आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन के नीले पानियों के दरमियान वाकई इस 72 एकड़ के आइलैंड पर तकरीबन हर वो लग्जरी मौजूद थी जिसका कोई तसव्वुर कर सकता है। यहाँ आलीशान रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉग्स, एक अजीमुशान लाइब्रेरी और मॉडर्न सिनेमा तक सब कुछ मौजूद था। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर शख्सियतों का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस चमकती हुई जन्नत के पीछे एक ऐसी हैबतनाक हकीकत छुपी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सच ये है कि यहाँ पार्टीज और छुट्टियों के आड़ में मासूम और कम उम्र बच्चों का इस तरह गैर मुनासिब इस्तेमाल होता था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी आइलैंड पर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी बनाए गए थे। कहा जाता है कि इन टनल्स का एक खास मकसद था। या तो आइलैंड का स्टाफ इन्हें इसलिए इस्तेमाल करता था ताकि ऊपर मौजूद एलीट मेहमानों की प्राइवेसी में खलल ना पड़े, या फिर ये टनल्स उन ताकतवर मेहमानों के लिए एक सीक्रेट एस्केप रूट थे ताकि किसी भी इमरजेंसी या रेड की सूरत में वो चुपचाप निकल सके। जिन लोगों को इस जहन्नुम से सबसे ज़्यादा तकलीफ थी वो थीं कम उम्र लड़कियां और उनके लाचार माँ बाप। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी की भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। कम से कम कई सालों तक तो सिस्टम ने इन गुनाहों पर पर्दा डाले रखा। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से तब पर्दा उठा जब कोर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने अजीम बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस एक रिपोर्ट ने ऐसी आग लगाई कि पुलिस, FBI और दूसरी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हरकत में आ गईं। इन एजेंसीज को जो सबूत मिले उन्होंने सबको हैरान कर दिया। सबूतों में शामिल थे दुनिया की अहम शख्सियत के नाम, उनकी ऐसी तस्वीरें जो उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती थीं, और एप्स्टीन आइलैंड तक जाने वाले प्राइवेट जेट का फ्लाइट लॉग। इन्हीं तमाम दस्तावेजात को आज दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। पर सवाल ये उठता है कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था? एक मामूली बैकग्राउंड से आने वाला शख्स इतना अमीर कैसे हो गया, और उसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक अपनी रसाई कैसे बनाई? क्या उसके पास कोई ऐसा फॉर्मूला था या फिर वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? FBI को उसके आइलैंड पर मौजूद सीक्रेट टनल्स के अलावा और क्या-क्या मिला? जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक मामूली मैथ्स टीचर से शुरू होती है। 1970 की दहाई में उसने न्यूयॉर्क के डाल्टन स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा वॉल स्ट्रीट की बुलंदियों पर थीं। उसने बिलियनर लेस्ली वेक्सनर जैसे लोगों का भरोसा जीता और उनका बेपनाह पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर्स का कमीशन और एलीट क्लास के साथ उठना बैठना, एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर दी जो किसी बादशाह से कम नहीं थी। लेकिन इस दौलत के पीछे एक तारीख राज था। एप्स्टीन अपने पैसे के जोर पर उन लड़कियों का शिकार बनाता था जो गरीब और लाचार थीं। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको का 75,000 एकड़ का रैंच और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स, ये सब उसकी शाही जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन उसकी असली खिलाफत कैरिबियन के आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर थी। यहाँ पहुँचने के लिए वो अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता था, जिसे मीडिया ने बाद में लोलीटा एक्सप्रेस का नाम दिया। इस जेट में जो लोग सफ़र करते थे उनके नाम सुनकर दुनिया दंग रह गई। बिल क्लिंटन ने इस जेट पर 26 मरतबा सफ़र किया। डोनाल्ड ट्रंप भी 90s में एप्स्टीन के दोस्त थे, हालांकि बाद में उन्होंने इन तल्लुकात से किनारा कर लिया। सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लगा जब प्रिंस एंड्रू पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जूफ्रे को अब्यूज़ किया। इस एक इल्ज़ाम ने उन्हें रॉयल ड्यूटीज़ से बेदखल कर दिया और 2025 तक आते आते उनसे प्रिंस का लक़ब भी छीन लिया गया। दुनिया के बड़े बड़े नाम, बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड के चमकते सितारों तक, सब एप्स्टीन के सोशल सर्कल का हिस्सा थे। FBI को एप्स्टीन के घर से ढेरों CDs और ऐसी फोटोज मिली जिनसे ये शक पुख्ता हो गया कि वो इन बड़े लोगों को ब्लैकमेल करने का प्लान रखता था। 2008 में जब पहली बार उसे सजा होनी चाहिए थी, तब अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक सामने आया। एप्स्टीन के महंगे वकीलों ने सिस्टम के साथ मिलकर एक ऐसी सीक्रेट डील की कि उसे सिर्फ 18 महीने की सजा हुई, और वो भी ऐसी कि वो दिन में अपने ऑफिस में काम करता और रात को सिर्फ सोने जेल जाता था। लेकिन 2018 में जब जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने इस सारी साजिश को बेनकाब किया तो अमेरिका में जैसे भूचाल आ गया। एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और इस बार कोई डील काम ना आई।
लेकिन ट्रायल से पहले ही उसकी लाश जेल में मिली। सबसे बड़ा सवाल, न्यूयॉर्क की उस निहायत सिक्योर्ड जेल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां जेफरी की मौत कैसे हुई? क्या वो वाकई खुदकुशी थी या किसी बड़ी ताकत ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? उस रात जेल की सीसीटीवी कैमरास का बंद होना और गार्ड्स का सो जाना कोई इत्तेफाक नहीं लगता था। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी सबसे बड़ी साथी गिज़लेन मैक्सवेल को जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया गया। मैक्सवेल ही वो औरत थी जो एप्स्टीन के लिए लड़कियों को फंसा कर लाती थी। जून 2022 में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत हजारों नए दस्तावेज सामने आए। दिसंबर 2025 में मैक्सवेल की ईमेल से द इनविजिबल मैन का कोड नेम सामने आया, जो प्रिंस एंड्रू निकले। एप्स्टीन आइलैंड पर मौजूद वो अजीबो-गरीब नीला और सफ़ेद टेम्पल, वहाँ मौजूद अजीब स्टैचूज और हेलीपैड पर बना वो पुरस्कार चेहरा आज भी हजारों सवालात खड़े करता है। रेड के दौरान वहाँ ऐसी हार्मोनल मेडिसिन्स भी मिली जिनका किसी प्राइवेट आइलैंड पर होना समझ से बाहर था। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके गुनाहों के निशान आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के दिलों पर मौजूद हैं। ये केस हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो जाए, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। आज दुनिया के बिलियनर एप्स्टीन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की सफाइयां दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई के 1 मिलियन से ज्यादा पेजेस अभी भी खुलने बाकी हैं। हर गुजरने वाले दिन के साथ नए नाम सामने आ रहे हैं और शायद बहुत जल्द दुनिया कुछ और बड़े चेहरों को सलाखों के पीछे देखेगी। जेफरी एप्स्टीन का अंजाम उन सब के लिए एक सबक है जो समझते हैं कि वो कानून और कुदरत से ऊपर हैं। क्या आपको लगता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई ऐसी ताकत है जो कभी सामने नहीं आएगी, या फिर 2026 में होने वाले नए खुलासे सब कुछ साफ कर देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।